कहते हैं कि प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है, लेकिन कभी कभी यही प्यार किसी की जान का दुश्मन भी बन जाता है। पति पत्नी के बीच में जब भी किसी वो की एंट्री होती है तो सब कुछ तबाह हो जाता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के बांदा की, जहां पर एक पत्नी को खुलकर जीने की तमन्ना थी, लेकिन वो अपने शराबी पति के साथ खुश नहीं थी। ऐसे में वो फेसबुक से किसी से दोस्ती करती है। पहले दोस्ती बढ़ती है, फिर नजदीकियां बढ़ती हैं और उसके बाद दोनों मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। पूरी साजिश होती है कि इस प्लान में किसी भी तरीके से उन दोनों का नाम ना आए, लेकिन पुलिस जड़ तक जाती है और सारा पर्दा फाश हो जाता है। क्या है पूरी कहानी, चले विस्तार से आपको समझाते हैं। कहते हैं कि इश्क जब परवान चढ़ता है तो लोग पीछे मुड़कर नहीं देखते। ऐसा ही मामला बांदा जिले से सामने आया है। प्यार में रोड़ा बन रहे पति की पत्नी ने बड़ी ही शातिर तरीके से अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करवा दी और किसी और को फंसाने के लिए ड्रामा रच दिया। लेकिन पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से पूरे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। पुलिस ने महिला, उसके प्रेमी और एक अन्य शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इनके कब्जे से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला चाकू भी बरामद किया गया है। मामला अड़तरा थाना इलाके के तिलक का है, जहां पर 17 से 18 अप्रैल के बीच में एक क्लर्क की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मृतक शराब पीने का आदी था। अपनी पत्नी पर शक के आधार पर उसने घर में सीसीटीवी भी लगवा रखे थे, लेकिन किसी शख्स ने उसकी सोते समय ही हत्या कर दी। पत्नी सामने एक तालाबंद कमरे में बच्चों संग सो रही थी। सुबह जब ताला खुलवाकर बाहर देखा गया तो चीख पुकार मच गई। हत्यारे इतने शातिर थे कि घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर तक उखाड़ ले गए। घटना के बाद पत्नी अपने ससुरालियों पर आरोप लगा रही थी, लेकिन पुलिस की नजर उसके मोबाइल से मिले सुराग पर थी। पुलिस के मुताबिक महिला की कुछ दिन पहले ही बांदा के रहने वाले एक शख्स से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। दोनों के बीच में बातचीत होती रही, नजदीकियां बढ़ती गई, लेकिन शराबी पति रोड़ा बनने लगा। पत्नी ने संपत्ति, नौकरी की लालच और खुलकर जीने की चाहत पे अपने फेसबुक फ्रेंड और एक अन्य साथी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पति की हत्या करवा दी। सर्विलांस के माध्यम से पूरे मामले का खुलासा हुआ। महिला और उसके प्रेमी गोपनीय नंबरों से एक दूसरे से बातचीत भी करते थे। हालांकि पुलिस ने गोपनीय नंबर और इसके साथ ही हत्या में शामिल तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। सीसीटीवी का डीवीआर की तलाश लगातार जारी है। पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी, क्या खुलासा किया गया, चलिए आपको खुद सुनवा देते हैं। 17/18 अप्रैल की रात में खतर्रा में एक मर्डर हुआ था, जिसमें कि हिंदू इंटर कॉलेज में कार्य कर रहे लिपिक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और उनकी बॉडी उनके ही घर में उनके बेड पे मिली थी। कल इस सूचना पर हम सभी लोग वहाँ गए थे और हमारे साथ हमारी फॉरेंसिक यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर गए थे। डिटेल में हम लोगों ने पूरे जो सीन ऑफ क्राइम था उसको देखा था, उसकी समीक्षा की थी, मुआयना किया था और उसके बाद हम लोगों ने कई टीमों को लगाकर तथा सर्विलांस की मदद से इस घटना का अनावरण किया है। घटना कुछ इस प्रकार से थी कि मृतक है, उसकी पत्नी, उसके संबंध फेसबुक के माध्यम से एक व्यक्ति से हो गए थे जिसका नाम संजय है और वो थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का रहने वाला है। दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और चूँकि जो मृतक की पत्नी है वो अपने पति से अलग रहना चाहती थी, तो इसी दौरान एक षड्यंत्र बनाया गया दोनों संजय और मृतक की पत्नी के द्वारा, और इस षड्यंत्र में शामिल किया गया राघवेल, जो तीसरा अभियुक्त था, उसको शामिल किया गया। और इसी प्लान के तहत इस रात्रि में जो पत्नी है उसके द्वारा इन लोगों को बुलाया गया वहाँ पर। और क्योंकि मृतक ने पहले ही अपने घर में सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगा दिए थे, तो पत्नी ने पहले ही वो उसका डीवीआर हटा लिया वहाँ से, ताकि किसी प्रकार का कोई साक्ष्य न रह जाए। और अभियुक्तों ने आकर चाकू से उनका गला रेत दिया, उनकी हत्या कर दी और उसके बाद एक पूरा प्रपंच रचा गया पत्नी द्वारा, अपने आप को अंदर बंद करके। और उसके बाद स्वयं नीचे अपने किराएदारों को सूचना देकर कि हम यहाँ पर बंद हैं, आप जरा गेट खोलिए आकर। और उसके बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे, जब डेड बॉडी को देखी गई, तो उसके बाद इस तरह की कहानी बनाकर कि इस मृतक के भाई से उसका विवाद चल रहा है जमीनी, और ये सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी भय के मारे अपने भाई के ही डर से मृतक ने लगवा रखे थे। पुलिस का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास किया गया इसमें, परंतु बिल्कुल प्रोफेशनल ढंग से पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इन दोनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और जो महिला पत्नी है, जो पूरा इसकी मास्टरमाइंड है, उसको भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। जो आला कत्ल है उसको बरामद किया है, जो कपड़े हैं वो बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो मोबाइल्स हैं जिसके माध्यम से संपर्क में रहते थे और घटना की प्लानिंग इसमें सिम लगाकर की गई थी, उसको भी हम लोगों ने डाला।
सर ये अभियुक्त जो है महिला के कब से संबंध में? ये काफी टाइम से ही संबंध में था, पिछले 4-5 महीने से ये आपस में बातचीत कर रहे थे। इनके बीच में पैसों का भी ट्रांजेक्शन होता था, इसका मतलब काफी नजदीकियां इन लोगों के बीच में थी और इसी कारण से जो अभियुक्त है संजय। जरा सोचकर देखिए कि कितना शातिराना ढंग से इस हत्या की प्लानिंग की गई थी, लेकिन इस कत्ल की प्लानिंग में अपराधी ये भूल गए कि कितना भी तरीके से इसको छुपा लिया जाए, ऐसे जुर्म को छुपा लिया जाए, लेकिन किसी न किसी तरीके से सामने आ ही जाता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक इस तरीके से लोग प्रेमी प्रेमिका बनकर कोई किसी तीसरे शख्स को इन्वॉल्व कर कर अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करते रहेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक प्रेम के चलते इसी तरीके से कत्ल सामने आते रहेंगे। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उससे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।